So we'll start with prayers. You can all repeat after me. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Hare Krishna. So after long time, right? Last session कब हुआ था? 1 महीने पहले हुआ था ना? 3 weeks. Okay. Yeah, Janmashtami was there. फिर break हुआ था. So for today, for a change, we'll be using this Jamboard जो दिख रहा है आपको. So मैंने एक अस्त्र लाया है यहाँ पे. So for online people also, so I'm using this Jamboard for today, just for a change, because PPT बनाने का time नहीं मिला था. तो आज इस पे ही काम करते हैं. Yeah. Okay. So it's a nice tool actually. काफी अच्छा है. Online, if you guys are not able to see something, just let me know, because this is the first time I'm using this in a session. Just a disclaimer. Okay. So आज का टॉपिक है वैदिक टाइम कैलकुलेशंस. Okay. So when I say the word time, जब टाइम बोलते हैं, काल बोलते हैं ऐसे हिंदी में, संस्कृत में, so what comes into your mind? सतयुग. Yeah, that's fine. But in general, time मतलब क्या है? Anyone can say? Simple question है, come on. like different. Yeah. हम लोग के लिए टाइम बोला तो 24 hours हो गया. हाँ. या फिर एक लाइफ टाइम हो गया. Okay. 100 years हो गया. हाँ. It depends. Person to person. Okay. Yeah. Like last time we heard कि हमारा जो लाइफ टाइम है और ब्रह्मा जी का है वो काफी डिफरेंट है. हाँ हाँ. Right? Yes. तो उस हिसाब से लेके तो टाइम इज डिफरेंट फ्रॉम everyone. Yeah. Yeah. So okay, जिन्होंने पहले ऑलरेडी अटेंड किया ना, तो दिस इज लाइक अ रिवीजन ऑफ दैट ओनली. तो आज उसके आगे नहीं जाएंगे. द रीजन बीइंग कि लास्ट टाइम जो टॉपिक लिया था तो देयर वर टू मेनी नंबर्स. सो टुडे माय अटेम्प्ट विल बी टू प्रेजेंट दोस नंबर्स इन अ मच मोर सिंपल वे, ताकि इट्स इजी फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड कि कैसे सारे कैलकुलेशंस हो रहे हैं एवरीथिंग. ओके. सो इन जनरल अगर हम टाइम देखें, ओके, एवरीवन कैन सी दिस बोर्ड, राइट? तो टाइम ऐसे हम एक पॉइंट लेते हैं 0 और फिर ऐसे आगे जाते हैं. मैथ्स सबने पढ़ा है, वैसे बोलते हैं ये टाइम t है, फिर t+1 है, ऐसे करके टाइम होता है, राइट? t+2 है. तो जैसे अभी 5 PM है, राइट? नाउ इट्स 5 PM. ये सेशन चलेगा 6 PM तक. सो कितना? 1 hour. सो दिस इज टाइम, राइट? So this is actually a very limited conception of time. So जैसे प्रभु जी ने बताया था कि we have these 4 युगास. We have कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग एंड सतयुग. तो ये जो 4 साइकिल है, it keeps on repeating. So अगर आप वेदास पढ़ोगे, so if you read Vedas, right? So what you will see is that the Vedas describe time as circular in nature. Circle. ठीक है. तो दिस सर्कल स्टार्ट्स विद सतयुग, देन त्रेता युग, द्वापर युग एंड देन कलयुग, एंड इट कीप्स ऑन रिपीटिंग. ठीक है. तो इट्स सर्कुलर इन नेचर, मतलब जो पहले हुआ था वो वापस रिपीट होता है. ऑफ कोर्स नॉट इन द सेम सीक्वेंस. द सीक्वेंस थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा. जैसे आपने पढ़ा है महाभारत, राइट? सो महाभारत हैपेंस इन एवरी साइकिल. सो दिस साइकिल इज नोन एज महायुग. तो ये टर्म्स नोट कर लो, ये दीज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज मेनी टाइम्स दीज टर्म्स विल यूज. ठीक है. सतयुग, त्रेता युग,
द्वापर युग एंड कलयुग का जब एक साइकिल होता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग एंड कलयुग, ठीक है, ये एक साइकिल होता है, दैट्स नोन एज महायुग. सो ये महायुग कई बार रिपीट होता रहता है. नाउ द क्वेश्चन इज कि यहाँ पे वेदास इज सेइंग दिस टाइम इज सर्कुलर, बट एज पर आवर एक्सपीरियंस हमें ऐसा दिखता है कि एक बार टाइम चले जाता तो वापस आता नहीं. सो इट मीन्स फॉर अस टाइम इज लाइक अ स्ट्रेट लाइन, एक बार चले गया तो वापस नहीं आता है. जबकि वेद बोलते हैं कि वो वापस रिपीट होता है, मतलब जो गया वो वापस आता है. देन हाउ इज इट पॉसिबल? एनीवन? Very simple. For us, Earth is a flat surface, but actually it is circle. Yeah, When- good analogy, but इस सर्कल के टर्म्स इसमें जैसे मैंने कहा हमारे लिए 24 हार्स है, हमारा 24 हार्स हमारे लिए काफी लंबा होगा, लेकिन इनके हिसाब से वो एक ही पॉइंट होगा. या यस प्रभु, अच्छे प्रभु. Like to the seasons, rainy, summer, winter, those are repeating. या दैट्स ट्रू. Similarly, time is also repeating. या सो आप सबने मैथ्स पढ़ा है, तो मैथ्स में ना जब भी कुछ कैलकुलेट करना रहता है ना, तो वी ऑलवेज टेक अ वेरी इनफाइनाइटेसिमल पॉइंट, ऐसा थोड़ा सा लेते हैं. तो अभी ये साइकिल है, इसका मैं टोटल बताता हूँ. इट्स लाइक ये एक साइकिल खत्म होता है 4,32,000 ईयर्स इंटू 10 करोगे तो ये साइकिल खत्म होता है. और हमारा लाइफ स्पेन कितना है? 100, राइट, ओनली 100 ईयर्स. लेट मी टेक सम डिफरेंट कलर. 100 ईयर्स हमारा लाइफ स्पेन है, ठीक है. तो अगर हमारा लाइफ स्पेन इस सर्कल पे प्लॉट करोगे तो वो खाली एक छोटा सा है ना, ऐसे आएगा, मतलब छोटा सा हिस्सा आएगा, ठीक है. और इसको अगर हम जूम करें और जूम करते रहेगा, जूम इन करता हूं, कितना होता है जूम, ठीक है. इसको जूम करते रहो, ठीक है. तो ये क्या दिख रहा है? इट्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है. दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. या सो ये जो सर्कल है, when the Vedas say that time is circular, they are talking about this entire cycle, right? ये सबके बारे में बात कर रहे हैं. So they are talking from a holistic perspective, like बड़ा सा देख के बोल रहे हैं it's a circle, but if we see our lifespan, because it's very small, it's like a line. So इसके लिए हमारे एक्सपीरियंस से टाइम इज लीनियर, टाइम एक स्ट्रेट लाइन में जाता है, ठीक है. सो दिस वेरी इंपॉर्टेंट. एनी क्वेश्चंस, एनीवन? बिकॉज ये अगर नहीं समझा तो आगे कुछ नहीं समझेगा. ये सेशन ऐसा है कि आपको एक पॉइंट नहीं समझेगा तो आगे कुछ नहीं समझेगा, फिर पूरा सेशन आप ब्लैंक कर दो, ठीक है. एनी क्वेश्चंस ऑनलाइन? Okay. So if there are no questions, so next है ना, हम दो इंसिडेंट्स एनालाइज करेंगे, ठीक है. या ओके, इंटू 10. तो ये जो एक साइकिल होता है, वन महायुग, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर एंड कलयुग, इट्स 4,32,000 ईयर्स इंटू 10, मतलब 43,20,000 ईयर्स. ये चारों युग खत्म होने के लिए कितने? हाँ, इतना टाइम लगता है. years? हाँ. तो हम देख रहे थे कि मतलब इतना Like that year is as per the in Earth. एज पर आवर अर्थ ईयर. हाँ, हमारे जो ईयर्स है उस हिसाब से. तो हमारा लाइफ स्पेन यहाँ पे अगर प्लॉट करोगे आप, तो इट्स लाइक वेरी स्मॉल, एक लाइन की तरह आता है. इसके लिए हमारे एक्सपीरियंस से टाइम इज लीनियर, इट्स नॉट सर्कुलर. हाँ, वैसे ही होता है. तो जैसे मैथ्स में हम पढ़ते हैं ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 करते हैं, फिर लिमिट के ऊपर ही डेरिवेटिव्स बनता है, उसके ऊपर इंटीग्रेशन बनता है, उसके ऊपर ही होता है.
एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, सो अभी है ना हम दो इंसिडेंट्स देखेंगे शास्त्रों में, ठीक है? सो मैं लिखता हूं, एक है ब्रह्मा विमोहन लीला, बहुत फेमस है. वुड एनीवन लाइक टू एक्सप्लेन व्हाट दिस इज? ब्रह्मा विमोहन लीला बहुत फेमस है. Explained last time. Yeah. In yesterday's class, I Yeah, so you can explain. Acharya Prabhu's class. ओके, Yeah, so we can. किसी और को पता है? मतलब यस, ऑनलाइन somebody raised their hand. या हरे कृष्ण प्रभु जी. यस प्रभु, यस माता जी, सॉरी, आप बताइए. एक दिन जैसे मैं भी हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ. हाँ ठीक है, चलिए. वन डे व्हाट हैपेंड कि कृष्णा उनके गोट ट्रेन को सब लेके फॉरेस्ट में गए थे, जैसे रेगुलर जाते हैं अपने काउज और कार्स को लेके. एंड उनके साथ सब टिफिन, जैसे हम लोग टिफिन शेयर करते हैं, वैसे वो कृष्णा सबके साथ में सब कुछ जो घर से लाया था वो सब एक्सचेंज करके सब हैप्पीली खा रहे थे. उनके साथ फ्रेंडशिप थी, तो मतलब वो मस्ती कर रहे थे एक दूसरे के साथ और गायों को चरा रहे थे. और वो सब ब्रह्मा जी देख रहे थे, तो उनको ऐसे लगा कि कृष्णा एक सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, तो ये सब ऐसे कैसे कर सकते हैं. तो उनको थोड़ा सा मतलब उन्होंने ऐसे सोचा कि मैं थोड़ा टेस्ट करूँ कि इफ ही रियली सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है. So one day he decided to steal all Krishna's cows and calves, and so he stole that all the cows and goats, and he hid them at Brahmaloka. एंड आफ्टर दैट कृष्णा, मतलब उन्होंने ऐसे कृष्णा ने सोचा कि मतलब मैं खाली हाथ तो घर पे नहीं जा सकता, तो इसके लिए कृष्णा ने खुद को हर एक काऊ में, हर एक गाय के बछड़े में और गोट में हर एक अपने को एक्सपांड किया था. एंड उसने वन ईयर कंप्लीट, एक साल तक किसी को पता भी नहीं लगा था जहाँ ब्रज में कि ये सब अपने बच्चे नहीं, ये तो कृष्णा के एक्सपेंशन है. लेकिन कृष्णा को पता था कि ये सब एक्सपेंशन मेरे ही है. और 1 ईयर गया था उसमें, और आफ्टर 1 ईयर ब्रह्मा जी को ये रियलाइज हुआ कि मैंने ये करके बहुत बड़ी गलती की है. तो he decided to return real cows, calves and goats to Krishna. And उसने तब कृष्णा के सामने जाके माफी भी मांगी थी कि आपको मैंने गलत समझा, मतलब आप सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड है वो मैंने टेस्ट करने के लिए ऐसा किया था, बट दैट वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक. एंड वो टाइम पे ऐसे पढ़ा है हमने कि जैसे कि मतलब जो काउस थे वहां पे, मतलब ब्रह्मा जी का एक मूवमेंट था जो एक मूवमेंट के लिए उन्होंने हाइड किया था. लेकिन यहाँ पे मतलब 1 ईयर का पूरा पीरियड बीत चुका था. तो मतलब अकॉर्डिंग टू टुडेज सब्जेक्ट, इट इज लाइक ब्रह्मा का 1 मूवमेंट इज 1 ईयर इन अवर भूलोक, लाइक पृथ्वी पे 1 ईयर था. यस यस, या थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग. सो माता जी ने कहा, प्रभु जी. यस यस प्रभु जी. ब्रह्म संहिता की रचना भी तभी हुई थी. हाँ, ब्रह्मा संहिता के जब भी जो प्रेयर्स बोले थे ब्रह्मा जी ने, जी. वो उसके बाद ही हुआ था. जी. ये ब्रह्मा विमोहन लीला के बाद ही हुआ था. Like Brahma Vimohan के बाद जब when he realizes that he is a supreme personality and when he offers a prayer, Yeah, so- that is the Brahma Samhita. यस, जो प्रेयर्स ऑफर करते हैं कृष्णा को, ये इनिशियली वो फॉरगिवनेस मांगते हैं और फिर Krishna glorify is करते. one of the biggest artists in Krishna's book. या Like offer prayers जो करते हैं, हाँ. जिसको it's like it's very detailed. या इट इज डिटेल. ब्रह्मा संहिता इज वेरी डिटेल, मतलब उसमें बहुत सारे चीजें. तो पॉइंट बिहाइंड दिस लीला इज दैट इसमें ब्रह्मा जी क्या करते हैं, ब्रह्मा जी जितने भी काउज और जितने भी चिल्ड्रन थे उनको किडनैप करके ब्रह्मा लोक लेके आते हैं. एंड विद इन अ मूवमेंट ही कम्स बैक. मूवमेंट मतलब आप समझे, ऐसे सोचा और आ गए. इट्स जस्ट 1 मूवमेंट, बट दैट 1 मूवमेंट was 1 year as per our calculation. तो ब्रह्मा, ये एक्चुअली हमने कैलकुलेशन भी किया था. I'll just give the result directly. रिजल्ट क्या है,
ताकि it's clear to everyone. So one year on earth, ठीक है, is equal to 10 microseconds of Lord Brahma. माइक्रोसेकंड में क्या होता है आपको पता है? कितना 10 रेस टू क्या होता है? किसी को पता है? -60. 10 into 10 raised to -6 सेकेंड, 60. मतलब 0.00001 सेकेंड. ब्रह्मा जी का इतना टाइम, इसको एक मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है. एक मूवमेंट इज 1 year ऑन अर्थ. तो आप ही सोचिए, वो ब्रह्मा जी है, उनको कितना टाइम लगेगा किसी को यहां से वहां ट्रांसफर करने के लिए? जस्ट वन मोमेंट. वन मोमेंट इज 1 year ऑन अर्थ. इसका एक डिटेल कैलकुलेशन है, आई विल नॉट गो थ्रू इट राइट नाउ बिकॉज वो कंफ्यूजिंग है बहुत. बट दिस इज हाउ, अगर आपको किसी ने पूछा कि ब्रह्मा जी का टाइम स्केल और हमारा टाइम स्केल, हाउ इज देयर अ रिलेशन, तो 1 year ऑन अर्थ इज 10 माइक्रोसेकेंड ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा. ये याद रखिए. बाकी आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा सारे नंबर्स. दिस इज लाइक अ थंब रूल. 1 year ऑन अर्थ इज 10 माइक्रोसेकेंड ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा. फिर सेकेंड इंसिडेंट लेते हैं. Who is the wife of Lord Balram? Revati. Right. So Revati के father, right, father of Revati was searching for a groom for Revati. वो किनके पास गए थे कंसल्टेशन लेने? He went to Lord Brahma. So ब्रह्मा जी के पास जब गए, वहां जाके he waited there for 10 minutes, okay, to get an audience of Lord Brahma. Just 10 minutes he waited. फिर जाके उन्होंने उनको वो लिस्ट बताया कि मेरे पास इतने सारे लिस्ट है सूटर्स का, who would be a good मतलब bridegroom for my daughter. ऐसे तो ब्रह्मा जी started laughing क्योंकि आप ये टाइम देखिए, मतलब 1 year on earth is 10 microsecond of Lord Brahma. तो 10 minutes मतलब कितने होंगे? तो आई नॉट डू द कैलकुलेशन, वो आपका होमवर्क है, आप जाके कर सकते हो, ठीक है. तो 10 मिनट्स मतलब बहुत सारे महायुग पास हो चुके थे. जब ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी बोले कि अभी ये तो है ही नहीं, उनके बेटे भी नहीं है, उनके बेटे भी नहीं, कोई भी नहीं है, नोबडी इज देयर. सो व्हेन यू गो बैक एट दैट टाइम द्वापर युग चलेगा. सो द्वापर युग में सबके हाइट would reduce, सबका जो हाइट है that would be far lesser as compared to your daughter, but still there is one person, एक व्यक्ति है who can become the husband of your daughter, that is Lord Balram. So go and approach him. So तभी रेवती को वो लेके गए उनके लॉर्ड बलराम के पास. लॉर्ड बलराम ने उनका हल लिया, हल से ऐसा टच किया, उनको ऐसा खींचा तो उनका हाइट कम हो गया और फिर उनसे विवाह किया. तो दिस इज अ सेकंड एग्जांपल जहां पे ये रिलेटिविटी ऑफ टाइम बताया जाता है, ठीक है. एनी क्वेश्चंस इन एनी ऑफ दिस बिफोर वी मूव अहेड? What is the mother name? अदर नेम? फादर्स नेम रेवत, आई थिंक रेवत महाराज. Revati. हाँ रेवत. आई एम नॉट वेरी श्योर. रेवत है ना? हाँ, यस. एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है. सो नाउ वी विल मूव टू द कैलकुलेशंस, ठीक है. तो लास्ट टाइम जो कैलकुलेशन देखा था एक्सेल में, उसको सिंपल वे में हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है. तो जैसे मैथ्स में हम करते हैं ना, लेट अस अज्यूम दिस एज x, वैसे करके सिंपल वे में करेंगे. विल नॉट पुट द एक्चुअल नंबर्स. कलयुग का ड्यूरेशन इज दिस, ठीक है. कलयुग duration is 4,32,000 years. So let us assume this as x, ठीक है. तो x के रिस्पेक्ट में हम करेंगे कि लॉर्ड ब्रह्मा का लाइफस्टाइल क्या है, वो सब चीजें, ठीक है. तो अब शॉर्ट फॉर्म में सारे लिखते हैं. इतना लिखूंगा तो
आपका सेशन ही खत्म हो जाएगा फिर। कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग एंड सतयुग। सो अगर कलयुग इज x, तो द्वापर युग कितना है? 2x, डबल ऑफ दैट। त्रेता युग इज 3x एंड सतयुग इज 4x। तो इसको अगर आप ऐड करो तो 1 महायुग इज 10x। ठीक है, वापस से बता दो, कलयुग अगर x है तो द्वापर युग उसका डबल है, त्रेता युग उसका ट्रिपल है, सतयुग उसका 4 टाइम्स। ये जब एक साइकिल होता है दैट इज नोन एज 1 महायुग, दैट इज 10x। ठीक है, तो इसको हम नोट करके रखते हैं 10x को। ठीक है, अभी नेक्स्ट चीज है, ये जब एक महायुग 71 टाइम्स रिपीट होता है, ठीक है, 71 टाइम्स, तब क्या होता है? या 1 मनवंतर, इट्स नोन एज 1 मनवंतर। तो मनवंतर को थोड़ा डिटेल में लिख देता, मनवंतर। ठीक है, मनवंतर मीन्स लाइफ ऑफ मनु, मनुज लाइफ, इसको मनवंतर बोलते हैं। ठीक है, वापस बोलता हूं, 1 महायुग इज 10x। दिस महायुग, ये जो साइकिल है, जब 71 टाइम्स घूमता है तो जाके एक मनवंतर बनता है। मनवंतर इज मनुज लाइफ। ठीक है, और ऐसे जब 14 मनु होते हैं, 14 मनुज जब होते हैं, तब जाके 1 डे ऑफ ब्रह्मा होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए, अगर कुछ रहेगा तो बोलिए, वापस मैं समझा दूंगा। 1 डे ऑफ ब्रह्मा इज 14 मनवंतर। ठीक है, तो अभी है ना, क्या करते हैं कि इसको है ना, इसके टर्म्स में लिखते हैं, x के टर्म्स में। ठीक है, तो इसको, ये जो है, इसको मैं वापस लिख देता हूं दूसरे शीट में, कि इजी पड़े। ठीक है, 1 डे ऑफ ब्रह्मा इज 14 मनवंतर। एक मनवंतर में कितने महायुग है? 71, यहां पे लिखा था हमने। 1 मनवंतर 71 महायुग्स। ठीक है, तो यहां पे मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं इसको, 71 इंटू m लिखते हैं। और एक मनवंतर में कितने कलयुग्स है? 10, तो यहां पे लिखते हैं। ठीक है, 10 इंटू एक्स, एक्स को, एक मिनट, एक्स को कुछ और करता हूँ, अभी कंफ्यूजिंग लग रहा है थोड़ा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना आएगा? कैलसी यूज कर सकते हो। हाँ हाँ, 9940। ठीक है, 9940x। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब इसको m के टर्म्स में लिखते हैं। ये 10x इज m ना, तो इसको m के टर्म्स में लिखते हैं, 994 m लिखते हैं। ठीक है, ये सिंपल। नाउ इफ यू रीड भगवत गीता, सो भगवत गीता में लिखा है कि 1 डे ऑफ ब्रह्मा इज 1000 साइकिल्स ऑफ दिस महायुग। ठीक है, 1 डे ऑफ ब्रह्मा, इफ यू रीड भगवत गीता, इट इज रिटन, या बट यहाँ पे कैलकुलेशन करें तो 994 m आ रहा है, राइट? सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 6 m। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये नेक्स्ट शीट में लिखते हैं।
So as per Bhagavad Gita, one day of Brahma is 1000 Mahayugs. बट हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से कितना आ रहा है? 994 महायोग. हाँ वही एक्चुअली आपको समझा है बट सबको समझाने के लिए बता रहा हूँ लास्ट टाइम का. ठीक है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 6 महायुग्स का. ठीक है, तो जिसने लास्ट टाइम अटेंड नहीं किया था उनको छोड़ के, मतलब किसी को आइडिया व्हाई दिस डिफरेंस इज कमिंग? एनीवन ऑनलाइन, मतलब जिसने लास्ट टाइम अटेंड किया था उनको छोड़ के, आप लोगों को पता है ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? एनीवन, यू कैन टेक अ गेस आल्सो व्हाई दिस डिफरेंस इज कमिंग ऑफ 6 महायुग. ओके, अगर किसी को अगर नहीं पता तो मैं ही बता देता हूँ 6 महायुग का डिफरेंस कहां से आ रहा है. सो लेट्स गो बैक ओवर हियर, राइट. सो देयर आर 14 मनूस. ओके, तो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ. अब मनु है, ठीक है, तो ये समझो मनु 1 है, ये मनु 2 है, मनु 3 है, ऐसे करके है ना. देयर आर 14 मनुस. ठीक है, नाउ देयर इज अ कैच ओवर हियर. हर एक मनु का लाइफ चालू होने से पहले ना देयर इज समथिंग नोन एज संध्या काल. ठीक है, तो ये एस करके डिनोट करते हैं, इट्स नोन एज संध्या काल. Now what is संध्या काल? In general अब जब संध्या बोलते हैं, संध्या मीन्स इन इंग्लिश इट्स नोन एज कंजंक्शन. ठीक है, मतलब डे टू नाइट जब ट्रांजिशन होता है, तो जब बीच वाला टाइम आता है तो उस टाइम पे ना डे रहता है ना नाइट रहता है. सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड संध्या. यस प्रभु, कुछ कहा आपने? जस्ट प्रभु, हाँ, संध्या. तो वही दिन और रात के बीच में संध्या होता है. तो वैसे ही एक मनवंतर से दूसरा मनवंतर जब जाते हैं तो बीच में एक संध्या काल होता है. ठीक है, अगर ऑनलाइन जो क्वेश्चन है ना, यू कैन आस्क डायरेक्टली, हैंड रेज करने की जरूरत नहीं, बिकॉज आई कैन नॉट सी इफ यू आर रेजिंग हैंड. ठीक है, सो after every manu there is a sandhya kal. So before the first manvanta there is a sandhya kal, uske baad there is sandhya kal, uske baad there is a sandhya kal, uske baad ऐसा होता है. तो ऐसे करके यहाँ पे जाके there will be an S13, S14 रहेगा, सॉरी S14 रहेगा and S15. ठीक है, तो in short what you can see is that for 14 manus there are 15 sandhyas. ओके, तो ये लिख देता हूं अलग से. सो 14 मनूज आर देयर एंड यू हैव 15 संध्यास. एंड द स्क्रिप्चर्स से दैट द ड्यूरेशन ऑफ वन संध्या, ओके, द ड्यूरेशन ऑफ वन संध्या is equal to 1 सत्युग. ठीक है, तो एक सत्युग कितना कलयुग था? 4x, राइट.
So we can write it as 4x also. मतलब 1 संध्या is equivalent to 4 कलयुग. And कितने संध्यास है यहाँ पे अगर हम देखें 14 मनूस and 15 संध्यास, right? So यहाँ पे अगर मैं 15 संध्यास लूँ, so 15 into 4, ठीक है, 4x, तो which is 60x. और एक मनवंतर में कितने कलयुग होते हैं? 10 होता है, राइट? 10 होता है. तो इन शॉर्ट 15 संध्यास इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाय 15 इज इक्वल टू 6x. ठीक है, तो हाँ सॉरी, लिखते समय गलत हो गया. ठीक है, 6x. तो हमारा पहले डिफरेंस कितना आ रहा था यहाँ पे? 6 महायुग का. तो यहाँ पे भी 6 महायुग है, x नहीं महायुग है. ठीक है, तो दिस इज हाउ द डिफरेंस इज रिजॉल्व. ठीक है, तो इन शॉर्ट मतलब ये था कि ये 6 डिफरेंस इसके लिए आ रहे थे क्योंकि देयर आर 15 संध्यास इन बिटवीन एवरी मनवंतर. ओके, देयर आर 15 संध्यास. So that is why this difference is coming of 6 महायुग. Any question? मतलब जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, any question? Okay, online, anyone? प्रभु जी, ये जो चतुर्युग जो है इसमें भी अगर संध्या का कॉन्सेप्ट है क्या? उसमें भी कुछ टाइम पीरियड होता है क्या संध्या का? अच्छा, अब ये महायुग की बात कर रहे हो, चतुर्युग? जी 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 जी. नहीं, इसमें जैसे हम लोग अभी बोलते हैं ना कि अभी हमारा जो टाइम चल रहा है वो गोल्डन पीरियड चल रहा है, 10,000 का. हाँ, ये भी उसी में आता है क्या ये? नहीं नहीं, वो अलग है. वो मैं बताता हूँ पहले. ये एक बार कॉन्सेप्ट ये आपको समझा है? ये 15 संध्या जो है. यस सर. हाँ, अच्छा, कैलकुलेशन वाला स्लाइड. ओके, ये वाला. ठीक है, प्रभु जी मैं आपको वो बताता हूँ गोल्डन पीरियड क्या है. हाँ, अगर कोई हैंड रेस कर रहा है तो मुझे दिख नहीं रहा है, यू कैन डायरेक्टली आस्क. ठीक है, कोई क्वेश्चन है? ओके, सो इफ देयर आर नो क्वेश्चन, प्रभु जी ने अभी जो बोला वो बताते हैं. ठीक है, सो शास्त्रों में लिखा है कि कृष्णा comes one time in a day of Brahma. ठीक है, सबने सुना है ये या फिर फर्स्ट टाइम सुना है? मतलब ये जितने भी साइकिल्स रिपीट हो रहे हैं हमारे, कृष्णा डजंट कम एवरी टाइम, ही कम्स ओनली वन टाइम इन अ डे ऑफ ब्रह्मा. सो ब्रह्मा के एक दिन में देयर आर 1000 साइकिल्स. ही डजंट कम 1000 टाइम्स, कम्स ओनली वंस. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि हर साइकिल में द थिंग्स रिपीट, देन हु कम्स इन प्लेस ऑफ कृष्णा देन? क्योंकि कृष्ण लीला जो हम देख रहे हैं वो हर साइकिल में होता है, राइट? देन हु कम्स? इफ कृष्णा इज नॉट कमिंग इन एवरी साइकिल, देन हु इज कमिंग? इनकारनेशन. कृष्ण के बहुत सारे इनकारनेशन है, एनी स्पेसिफिक इनकारनेशन हु इज कमिंग? पाछळ जो
પાછળ જો ડબ્બો એકદમ પકડ. Nara and Narayan, I guess. Yeah, there are a lot of expansions. So કરો કરો. Krishna himself, okay, just to clarify, Krishna himself, he comes only once. અચ્છા કી વાંધો નહીં. बट बाकी जो साइकिल्स है 999 जो साइकिल्स है उसमें અચ્છા હાલ તો કી વાંધો. विष्णु expands himself as Krishna and comes. So that's why in scripture you will find in some places Krishna is mentioned as an incarnation of Vishnu. Have you heard? ખાધે તું. In fact, ISKCON आने से पहले मैंने भी जहां भी पढ़ा था, so Krishna is shown as an incarnation of Vishnu. But यहाँ पे when we read Srimad Bhagavatam, वहाँ पे लिखा है कि Krishna is the original personality of Godhead. And Krishna से सब आए, विष्णु आए, जो भी आए, राम जी आए, everyone has come from Krishna. So when scriptures say that Krishna is an incarnation of Vishnu, they are talking about these incarnations which come in the 999 cycles, other cycles. Yes, Prabhu? Sorry? Okay. Yeah. કે તો પાંજે ડબ્બે Prabhuji, when we used to hear previously that Hmm. Krishna is incarnation of Vishnu. Yeah. So regarding this 999 circles, it is true. Yeah, it is Except true. for one that- Except for this particular cycle. अभी जो हमारा cycle चल रहा है, we are very fortunate that in this cycle, Krishna, original Krishna has come. And अभी जो cycle चल रहा है, कौन सा cycle है ये भी मैं बता देता हूँ for everyone. Okay. So Krishna ये 1000 cycles में कौन से cycle में आते हैं? So शास्त्रों में लिखा है जरा 14 Manus, right? લટકે નહીં બ્લાઉઝ. 14 Manus. सो ऐसे मनु 1, मनु 2 करके ऐसे ऐसे होते हैं. तो जब 7th मनु चलता है, 7th मनु इज હા સેજ. नो, फर्स्ट मनु इज स्वयंभुवा मनु, રિસેપ્શન 7th मनु इज वैवस्वता मनु. કે જોડો કી કરાઈ ગયેલી છે. ठीक है. तो जब वैवस्वता मनु चल रहे हैं, अभी एट प्रेजेंट जो मनु है, ही इज वैवस्वता मनु. And in each Manu's lifespan there are 71 cycles. Okay, 71 ના નીચે હોય ને. Mahayugas. હા So अभी एट प्रेजेंट कौन सा साइकिल चल रहा है, किसी को पता है? ऐसे ये ना पकड़ा ने पोए डायरेक्ट कीजे 28 चल रहा है. 28. मिनिट ऊभी रोंदी અને તું અગર So अभी 28 चल रहा है. So in this particular cycle Krishna comes. So can you imagine how much fortunate we are कि हमने इस cycle में हम हैं and Krishna himself has come. હા તો ઊભી And રહી. he's showing his original pastimes, whatever he performs in Vrindavan. આવું એવર સેમિનાર. So we are really fortunate. In fact, हम जो Krishna book पढ़ते हैं, it is like the actual pastimes what Krishna performs, right? And this happened in this cycle. So in this cycle, Krishna himself came for us so that he can deliver us. So Krishna जो भी ये cycle में आता है, this cycle is like ચતુર યુગ. more you can say important या ज्यादा हमें facilities मिल रहा है, ऐसा बोल सकते हैं. कृष्णा खुद आ, right? So this is why this cycle is very important. Okay, इसमें कोई क्वेश्चन है किसी को? किसी को और कोई ऐसे अपार्ट फ्रॉम दिस एनी अदर क्वेश्चन यू हैव, वी कैन टेक. प्रभुजी, अभी ब्रह्मचार्य का एक दिन, one day, हाँ. it's what happens? ओके ओके. सो माता जी क्वेश्चन है कि आफ्टर द डे ऑफ ब्रह्मा, तो ब्रह्मा का जो दिन है हमारे तरह होता है, राइट? सो अगेन हमने जब ये 1 डे ऑफ ब्रह्मा जब बोलते हैं ना, इट इज नॉट 24 आवर्स ऑफ ब्रह्मा, इट इज 12 आवर्स. ठीक है, ये 12 आवर्स में इतना कुछ होता है. तो उनका जब नेक्स्ट नाइट होता है, दैट इज ऑल्सो 12 आवर्स, same duration, but in this night time everything is annihilated. ठीक है, complete annihilation. तो you will not have any creation. ब्रह्मा जी जब जागे रहते हैं, then he creates. After creating, he is also looking after everything.
So ब्रह्मा जी अभी है, so we are also having class, so he's देख रहे हैं ब्रह्मा जी, अभी बात हो रही है उनके बारे में, नोट किया कि हाँ श्रवंती माता जी has asked this question, so he's happy, हाँ मेरे बारे में चर्चा हो रही है. So like Prabhuji, जब ये yugas and all this are repeat होते जब manus, so incarnations and everything gets repeated. Yeah, everything. Like, are they same or is there a difference between? There are some differences. जैसे महाभारत हो रहा है, right? So महाभारत, in not every Mahabharat Pandavas win. There are some versions in which the Kauravas will also win. Yeah, so outcome also changes. फिर जैसे महाभारत हो रहा है, right? जैसे आपने देखा कि शिखंडी was the one who was responsible for killing Bhishma. या फिर Dhritarashtra killed Dronacharya. These events also change. But more or less मतलब महाभारत तो होता है, and more or less the outcome is same. The ऐसे war शायद कोई और जीते ऐसा हो सकता है, but more or less the outcome is same. So I think that is also the reason that sometimes we hear different things about same story. Yeah. So that is in fact one of the reason कि हमारे different Puranas they sometimes appear to contradict each other. The reason being our Puranas may not describe the events of this cycle. Some of the Puranas are eternal. जो हमारे वेद है, they are eternal, हमेशा के लिए रहता है. Some Puranas talk about this cycle, some Puranas talk about the previous cycle, some Puranas talk about even earlier cycles. So they all are right. Yeah, as per that particular The one cycle. which they are referring. Yeah, they are correct. So all the authorized Puranas, all the authorized scriptures are correct. Though it may seem that they are contradicting each other, there is actually no contradiction. तो बहुत सारे examples हैं. Like if you go into that, मतलब बहुत सारे controversies भी निकलेंगे. Yes, प्रभु जी. Prabhu, the cycle which we are in right now. Yeah. इस cycle में रामायण हुआ ही नहीं. हाँ, इस साइकिल में नहीं हुआ. तो there is again an interesting thing. लोग बोलते हैं कि रामायण त्रेता युग में हुआ. But in this particular cycle, जो जिसमें हम लोग हैं, इसमें रामायण नहीं हुआ था. So Ramayan happened in the 24th cycle. अभी 28 चल रहा है. In 24th it happened. But रामायण अभी हम पढ़ रहे हैं, right? तो ये जो शास्त्र है, these are eternal. और अगर आप देखोगे मतलब this शास्त्रिक knowledge is actually transmitted orally, not by written form. Yes, Mahabharata was now. Yeah, Mahabharata was one. This one. Yes. But Ramayana was not. Yeah, Ramayana was 24th cycle. And how did you calculate it that this is 24th or this is 28th? No, these are all written in scripture. We have not calculated because we cannot calculate. It's not possible. That Yeah. And Prabhuji, ये जो sequence है युगास का, उससे सतयुगा, द्वापर, त्रेता, कलियुग. Yeah. And I also heard that in the Manu where when the Krishna himself comes, Yeah. that time the Yes. sequence. Yeah, so this is also one important point. Okay. See, in all other cycles, right? So अभी in general लोगों को लगता है कि first is सतयुग, second is त्रेता युग, third is द्वापर युग, and fourth is कलयुग. ये लोगों को लगता है, right? But this happens only in this particular cycle, जब कृष्णा खुद आते हैं. So ये जो 7th मनु है, उनके 28th साइकिल, इसी में ये सीक्वेंस है. In all the other cycles, the sequence is सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता युग and Kalyug. So this is the default cycle. कि जो द्वापर है that actually means second. द्वापर actually means second. When Krishna comes, Yeah. So when Krishna comes, this interchange happens, and this only happens in the 7th Manu 28th cycle. So once in a day of Brahma, this interchange happens. So this is also something which people in general don't know. And it's actually quite confusing कि कब होता है कब नहीं होता है. So this is right ना, ये बाजू वाला सही है. सत्ययुग, द्वापर, त्रेता and कलयुग. राइट, दोनों ही राइट है. करेक्ट दोनों है. ये मतलब 999 साइकिल्स में
ये होता है, ठीक है, और एक साइकिल में ये होता है। ये हम जो साइकिल में है उसमें ये हो रहा है, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर एंड कलयुग, क्योंकि ये साइकिल में कृष्णा स्वयं है। बाकी 999 साइकिल्स में ऐसे चलता, सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेतायुग एंड कलयुग, ये साइकिल चलता है। As it is said that the soul falls from spiritual world to material world. Okay. And then we say that the soul lives for so many years in the material world. Then according to spiritual world, we will be living in material world with a very limited. Yeah, this is actually very interesting question, what Mataji said. I'll just repeat it for the online audience also. So what Mataji is saying is that a soul, right? We are all eternal servants of Krishna. We were in Goloka Dham or in Vaikuntha, right? So we all fell down into this material world. We all fell down, right? So now the question is that, her question is that कि हम आ तो गए हैं, though we are thinking कि material world में हम इतना लंबा लाइफ जी रहे हैं, but from a spiritual point of view it might be very small duration, right? And it's true, actually it's true. So if any of us go back from this material world to spiritual world, we will realize that we were in a dream, like just a moment. It was just a moment over there. आप लोगों ने, किसी लोगों ने ऐसा भयानक सपना देखा है, नाइटमेयर देखा है किसी ने? तो नाइटमेयर में कैसा लगता है, बहुत लंबा चलता है, ऐसा लगता है कि अरे ये खत्म ही नहीं हो रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। जब जागते तो देखते कि अरे ये तो कुछ नहीं था। तो सिमिलरली वी आर ऑल्सो इन अ ड्रीमिंग स्टेट ओवर देयर। हम यहाँ पे आए हैं, व्हेन वी गो बैक इट विल बी जस्ट लाइक अ ड्रीम। सो दो अभी हमें ऐसा लग रहा है कि मतलब ये ड्रीम वर्ल्ड हमें अच्छा लग रहा है एक्चुअली, इसमें और लोगों को और भी ड्रीम में रहना है, मतलब ड्रीम वर्ल्ड बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें और भी ये करूंगा वो करूंगा। बट इफ वी if we manage to go back, when we go back over there, अभी लगेगा अरे ये तो एक मोमेंट था, it's like that. But again, like though it is just a moment, we are feeling the suffering, right? Nightmare किसी को अच्छा लगता है? खराब सपने किसी को अच्छा लगता है? नहीं लगता ना। तो वही है, इसके लिए कृष्णा has come, devotees have come. उन्होंने बोले जीव जागो, गौरचंद्र बोले, right? जागने बोल रहे, हम सब सोए हुए हैं। Yeah, we are all dreaming. So that's why Chaitanya Mahaprabhu has given this mantra. What mantra? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. So by chanting this mantra, we are actually awakening ourselves. We are all sleeping. So जैसे हम जागेंगे, then we'll see the actual path. Then we realize कि भाई लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स थे, बट एक्चुअली प्रॉब्लम्स है ही नहीं, वो सपने में है। मतलब आप बोले सपने में क्या क्या प्रॉब्लम आता है। रिसेंटली आई ऑल्सो हैड अ ड्रीम रिसेंटली, तो क्या क्या दिख रहा था, मतलब ये पता नहीं, कुछ सोल्यूशन निकलता ही नहीं कभी, पता नहीं। आई एम नॉट श्योर अबाउट अदर्स, किसी का मतलब ऐसा ड्रीम अच्छा एंड हुआ है कभी कि कुछ किया है और वो सही हो गया है? हाँ, मतलब पर्सनली फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, जब भी मैं सपना देखता हूँ, सपने में कुछ भी करूँ रिजल्ट आता ही नहीं है, मैंने देखा है। कुछ भी करूँ so this world is also like that. It's a dream. We are बोलते हैं ना हम लोग, it's a dream world. So we cannot expect कि यहाँ पे कुछ अच्छा हो। Yeah. Yes, Mataji. Just getting back to my old question. Yeah. 12 hours of Brahma is a day and 12 hours of Brahma is a night. Yeah. So in 12 hours, all these circles and everything is everyday. So in the night, when the 12 hours is there, so does it take 12 hours to annihilate everything? No. Annihilation happens immediately. For the 12 hours, nothing is created. Nothing is there. It's just blank. Yeah, it's just blank. Nothing is created. All the souls and everything, they go back into the body of Lord Vishnu. It's like that. So that is why they say that someday or the other we are supposed to go back to the Lord. No, we do not go back. We go into the body of Mahavishnu
and like when he is exhaling, right, when he is exhaling, तब जाके ना ये ब्रह्मांड क्रिएट होता है. ब्रह्मांड क्रिएट होता है तो ब्रह्मा जी आता है, राइट. एंड ब्रह्मा जी, ओके, आई अंडरस्टूड योर क्वेश्चन. ओके, या अभी समझा मुझे कि ब्रह्मा जी का 100 years होने के बाद वो अंदर जाते हैं. तो 1 day के बाद क्या होता है, तो वो एनिहिलेट रहता है. Like there is no creation, yeah. But after 100 years of ब्रह्मा जी, तब जाके सब भगवान के शरीर में जाते हैं. And when again he breathes out, again the creation happens. It's like that. Yes, Ashut Prabhu, we wanted to add something. Partial annihilation. जब ब्रह्मा जी की रात होती है, हाँ, partial annihilation होता है. मतलब जो नीचे के जो सारे लोग हैं, हाँ, ब्रह्मा लोक के नीचे सारे लोक में annihilation होता है. सब लोग में भी पानी भर जाता है. हाँ. और जब ब्रह्मा जी वापस उठते हैं, हाँ. स्टार्ट करते हैं, तो वापस क्रिएशन करते हैं. तो इसी क्वेश्चन को एक्चुअली थोड़ा विस्तार में अगर लेना है So, Prabhu, like annihilation से related में, is there any story? there are many past times. One of the like when Krishna. हरे कृष्णा. Okay, sorry, एक ऑनलाइन क्वेश्चन है. या यस, ब्रह्मा जी का नाइट टाइम पे पार्शियल एनिहिलेशन होता है, राइट? तो एट दैट टाइम व्हाट हैपेंस विद सोल्स, लाइक अपने साथ क्या होता है फिर? सॉरी, वापस बताइए. पार्शियल एनिहिलेशन के टाइम पे सोल्स कहाँ जाते हैं? ओके, ठीक है, मैं बताता हूँ. पहले मैं सबको थोड़ा क्लियर करता हूँ कि क्या कब क्या होता है. ठीक है. Annihilation is quite interesting. या सो All these scattered and then again. हाँ, ये हमारा है ना ब्रह्मांड है. ठीक है, मैं ब्रह्मांड बना रहा हूँ. ठीक है. तो ब्रह्मांड जो है ओवल शेप का है. यहाँ पे रेक्टेंगल है क्या? ये दिख रहा है आपको? दिस इज भूमंडल. ठीक है, ये लिख देता हूं मैं यहाँ पे. ठीक है. तो इसके ऊपर है ना, देर आर नॉट 7, भूमंडल को लेके 7, तो इसके ऊपर 6 है. तो ये सबसे ऊपर सत्यलोक है. यहाँ पे ब्रह्मा जी स्वयं रहता है. तो उसके नीचे तपलोक, जनलोक, ऐसे करके 7 लोकस है. ठीक है. हाँ, इसको लेके 7 होता है. 2 3 4 5 6 और 7. फिर इसके नीचे भी 7 होता है. तो दीज आर लोअर प्लैनेटरी सिस्टम. तो आफ्टर अ डे ऑफ ब्रह्मा व्हाट हैपेंस इज दैट कि सत्यलोक को छोड़ के बाकी सब जगह एनिहिलेशन होता है. मतलब यहाँ पे नीचे है ना, देयर इज अ गर्भोदक ओशन. ठीक है. दिस ओशन इज नॉट आवर ओशन. ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, अभी मैं जाऊंगा नहीं इसमें, अदरवाइज रात तक आपको इधर ही बैठना पड़ेगा फिर. ठीक है. तो दिस वाटर फिल्स अप टिल ईयर आफ्टर अ डे ऑफ ब्रह्मा. लेकिन ब्रह्मा लोग रहता है. तो आफ्टर द लाइफ टाइम ऑफ ब्रह्मा तो ये पूरा ऐसा भर जाता है, ऐसा जाता है यहाँ तक. एंड जो संध्या काल होता है ना, संध्या काल जो बीच में मैं बताया था, सो यहाँ पे स्वर्गलोक तक, दिस एरिया इज स्वर्गलोक. ओके. तो संध्या जब होता है तो स्वर्गलोक तक पानी भर जाता है, ऐसा होता है. तो दिस इज अ पार्शियल एनिहिलेशन. आफ्टर एवरी लाइफ टाइम ऑफ मनु, आफ्टर एवरी मनवंतर देयर इज अ संध्या काल. तो यहाँ तक पानी भरता है. आफ्टर डे ऑफ ब्रह्मा यहाँ तक पानी भरता है. एंड आफ्टर ब्रह्मा's लाइफ टाइम मतलब पूरा एनिहिलेशन हो जाता है, ऐसा होता है. और अभी क्वेश्चन नेक्स्ट माता जी का कि ये सोल्स जाते कहाँ पे एनिहिलेशन के टाइम पे. तो इट्स अ वेरी, मतलब कहाँ जाते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से. देयर आर सो मेनी ब्रह्मांड्स, राइट. तो कहाँ पे मटेरियल वर्ल्ड में डेफिनेटली रहते हैं हम लोग, रिमेन इन द मटेरियल वर्ल्ड, but maybe not in this Brahmand, but in some other Brahmand. It's like that. So they will be there. So where exactly जाते हैं, at least I don't have information कि कहाँ पे जा रहे हैं. ठीक है. Like, sorry for this one question. Yeah. Like we hear that there are so many universes. Yes. So this happens with every universe. Yeah, this happens with all the Brahmands. So हर एक ब्रह्मांड में there is a Lord Brahma.
सो हमारे जो ब्रह्मांड है इसमें जो ब्रह्मा है इनके पास 4 सिर है, सो ही इज नोन एज 4-headed ब्रह्मा, राइट. इन ऑल द अदर billions and universes there is all permutation combination, 5, 6, 1000 to 10,000. तो उनके हेड से एक्चुअली पता चलता है कि yeah, I'll share my screen back. अभी दिख रहा है आपको स्क्रीन? Yes, Prabhuji. Yeah. So हम types of annihilation discuss कर रहे थे. So when there is a संध्या काल, there is a partial annihilation, मतलब स्वर्ग लोक तक पानी भर जाता है. When there is a night of ब्रह्मा जी, तब सत्य लोक से एक लोक नीचे तक पानी भरता है. And when the lifetime of ब्रह्मा जी ends, तो ये पूरे ब्रह्मांड में पानी भर जाता है. So that is the difference. Different kinds of annihilation. So this is like the partial, ये partial से थोड़ा ज्यादा, ये this is complete annihilation. It's like this. Like in annihilation, the water. Yeah, the water level rises. And ये गर्भोदक ओशन जो है ये हमारा ओशन नहीं है, वापस मैं बता रहा हूँ. हमारा ओशन इज डिफरेंट, ये गर्भोदक ओशन इज डिफरेंट. इसको समझाने के लिए I have to take 8-hour session वैसा है. ठीक है. तो this maybe you can have in some other session only. गर्भोदक ओशन क्या है? ठीक है. Any other question? यूनिवर्स का चार्ट चाहिए आपको? नहीं, ये जो है हाँ, ये समझने के लिए वही बोल रहा हूँ कि अलग सेशन देना पड़ेगा मुझे. अभी क्वेश्चन पूछा इसके लिए मैंने समझा है कि दिस इज हाउ थिंग्स आर स्ट्रक्चर्ड. इन सिंपल मैं बताता हूँ. ये भूमंडल जो है, these are earthly planets. We have a earth. वैसे there are other planets which are earthly. Earthly मतलब अर्थ जैसा होता है. So they are all there in this plane, भूमंडल. Yeah, we are also here, but it's a different plane. मतलब not in our dimension. 3D plane में नहीं है. So Earth is part of this भूमंडल. Then as you go up, these are the planes जहाँ पे देवतास रहते हैं. देवता आपने सुना रहेगा, असुर सुना रहेगा, राक्षस. तो देवता स्टे इन दिस प्लेन्स. दीज आर हायर लेवल्स. सो इसके ऊपर आप जाओगे, यहाँ पे एक लोक है, भूवर लोक है, इसके ऊपर स्वर्ग लोक है, इसके ऊपर जनन लोक, तपलोक, सत्य लोक, ऐसे अलग अलग लोक का है. सो जैसे जितने आप ऊपर जाओगे उतने बेटर फैसिलिटीज मिलते हैं. सो दीज आर हेवेंस. बेसिकली हेवन बोलते हैं ना हम लोग, तो दीज आर ऑल हेवेंस. तो जितने ऊपर जाओगे उतना बेटर है. तो एकदम टॉप में जो है दैट इज सत्य लोक. ब्रह्मा जी रहते हैं, ब्रह्मा लोक भी बोलते हैं. तो वहां पे सबसे बेस्ट फैसिलिटीज है. फिर यहाँ पे भूमंडल से आप नीचे जाओगे तो आपने सबने पाताल सुना रहेगा. पाताल लोक, नाग लोक, रसताल, ऐसे सब अलग अलग लोक इसके नीचे भी आते हैं. सो दे आर अगेन नॉट इन दी अर्थली डायमेंशन. मतलब इधर आप खोदोगे तो नीचे नहीं मिलेगा. तो कई लोगों को लगता है कि सर जमीन खोदने से ना पाताल लोक पहुंच जाते हैं, बट इट्स इन अ डिफरेंट डायमेंशन. आप जमीन खोद के पहुंच सकते हो, बट यू नीड टू हैव एक्सेस टू दोस डायमेंशन, देन ओनली यू कैन रीच. So Prabhuji, where is Krishna? Where is Krishna here? Krishna is not part of material. So where is Goloka? Goloka is not here. This is just a small bubble. So I'll explain this. Yeah. So जब exhale करते हैं तो उनका एक बबल है. वो बबल अब देख रहे हैं. अच्छा, this is one. Yeah, this is one bubble. So there are so many. There are billions and millions of bubbles. So this is Brahmand, one bubble. Okay. I think आज के लिए इतना बहुत है क्योंकि बहुत इंफॉर्मेशन दिया है. It will take time to digest also. So maybe we can take subsequent session जहाँ पे और डिटेल जा सकते हैं. Yeah. So आप में से कोई फर्स्ट टाइम कितने लोग आए? Okay. Yes, she's been active. Okay, she has been added. Okay. ठीक है. ऑनलाइन किसी ने हाथ ऊपर किया क्या? Yes, रंजना माता जी. Okay, so for those who have come for the first time, just to give a
like a kind of introduction. So this session happens every Saturday, Sunday from 5 to 6. And we also have online sessions which happen every day. So we have a group known as Light of Bhagavat. So if you want to get added to this group, can let us know. We'll add you to the group. In fact, I think most of you are already added, otherwise you are not able to join online, right? Okay. So Prashadam, where is Prashadam Prabhuji? हरे कृष्ण प्रभु जी। Yes, Hare Krishna Mataji. प्रभु जी यूट्यूब में जो दे देना है, मैं पहले नहीं सुना। ठीक है माता जी, मतलब ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होगा तो आप सुन सकते हैं। ठीक है, ओके ओके। श्री प्रभुपाद कीजिए। जो अभी तक अपलोड